आज का एपिसोड 29 अगस्त का एपिसोड, क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में दोस्तों। यहाँ पर अब घर की पहली कैप्टन आ चुकी है आप सभी के सामने। यहाँ पर कुनिका सदानंदा बन चुकी है घर की पहली कैप्टन, लेकिन कैप्टनसी टास्क के दौरान काफी हाथापाई हुई है और यहाँ पर फरहाना की हो चुकी है घर में एंट्री, और तो और ऐप रूम को किया गया है इंट्रोड्यूस। और भाई साहब आज के पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ है मैं आप सभी के साथ लेकर आ गया हूँ आज के फुल एपिसोड का रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस, लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। वेल दोस्तों, मैं एपिसोड की बात करने से पहले मैं आज की एपिसोड की शुरुआत यहां से तानिया से करना चाहता हूं। भाई साहब, तानिया आखिर चाहती क्या? इस घर की बॉस लेडी जो है, जो इस घर की सबसे फेको लेडी है तानिया। तो सबसे पहले हम तानिया के बारे में बात कर लेते हो। तानिया, अब भाई साहब मुझे तानिया के बारे में एक बात समझ नहीं आता कि तानिया एक तो वुमेन कार्ड भी खेलना चाहती है और उसे एक तरफ बॉस लेडी भी बनना है। मतलब देखो यार, उसकी कितनी बड़ी स्ट्रगल है। मतलब उसने इतना इतना कुछ अचीव कर लिया, उसके हिसाब से उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। वो इतनी बड़ी बिजनेस गर्ल है और वो उसका खुद का कहना है कि उसने ये सब खुद के दम पर किया है। मतलब ठीक है, और इतना कुछ अचीव कर लिया, और दूसरी तरफ उसका ये कहती है कि वो कभी घर से बाहर नहीं गई, कभी पार्टी शार्टी नहीं किया और मैंने कुछ देखा ही नहीं। भाई साहब, इतना कुछ इसने घर से बाहर जाकर कैसे कर लिया? अब क्या फैक्ट्री भी उसके घर में लगती है क्या? देन फिर दोस्तों अब तानिया अपने आप को कहती है कि मेरे जैसी लड़की की यहाँ पर डिमांड ही नहीं है। मतलब कि इंडस्ट्री में यहाँ पर मेरे जैसी लड़की की डिमांड ही नहीं है, जो भजन कीर्तन करती हो, जो साड़ी पहनते हो। मतलब यार, तो बाकी लड़कियों के बेइज्जती कर रही है जो साड़ी नहीं पहनती। ठीक है, मतलब ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर मानकर बैठी हुई है। अरे अरे, तू तो शर्ट पैंट पहनती है, छी छी छी, कितनी गंदी लड़की है। मतलब देख रहे हो, इसका मानना ये है कि जो लड़की साड़ी पहनती है, भजन कीर्तन करती है, वही यहाँ पर कहीं ना कहीं सुपीरियर है, बाकी सब तो छी 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 बेकार है। मतलब अपने आप को पता नहीं क्या मानकर ये बैठी हुई है। मतलब भाई साहब, हवाबाजी की भी एक लेवल होती है, ये उससे भी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, ये सब भाई, ये अभी भी रुक नहीं रही, हर एपिसोड में अपनी अलग अलग बातें बोलती रहती है। अलग अलग एपिसोड में इसकी हवाबाजी की अलग अलग लेवल बढ़ती रहती है। और तो सुनो भाई साहब, आज के इसने लाइव फीड में एपिसोड में क्या बोला है। मतलब इसने अपने इसका स्ट्रगल है और बाकी का स्ट्रगल कुछ है ही नहीं। इसका भाई साहब, इसका खुद का मानना है, ये बात इसने नीलम को कही है कि इसका खुद का मानना है कि जो इसका स्ट्रगल है ना, इसे घर में किसी के साथ किसी के साथ कंपेयर करने तक लायक ही नहीं है। वाह, मतलब इसका इतना क्या है स्ट्रगल आ गया जो कि किसी के साथ कंपेयर करने के लायक ही नहीं है। मतलब मेरा मानना है भाई साहब, तानिया आपका स्ट्रगल इनके लायक नहीं है, हद है। और भाई साहब ये कैमरे के सामने रोती धोती हुई नजर आती है और कहती है कि मम्मी देखो, मैं यहाँ पर मुझसे कितना काम करवाते हैं, मेरे से बर्तन धुलवाते हैं, झाड़ू करवाते हैं, और कपड़े प्रेस करते करते मेरे हाथों में छाले पड़ गए, हाथों में दर्द होता है। और कैमरे के सामने मम्मी को कहती है कि मम्मी मैं बहुत ही जल्दी 2-3 महीनों में घर आ जाऊंगी। मतलब बहुत ही जल्दी या फिर 2-3 महीनों में, पहले ये डिसाइड करने को बोलो उसको। मतलब बहुत ही जल्दी या फिर 2-3 महीने। 2-3 महीने क्या बहुत ही जल्दी होते हैं? भाई साहब, इसकी हवाबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ पर भाई साहब मैंने आपको बता दिया है कि किसी के स्ट्रगल को अपने से कंपेयर करने तक के मानते ही नहीं। मतलब ये हद है। और भाई साहब ये नीलम को आज के एपिसोड में ये कहती हुई नजर आती है कि नीलम, अगर तू मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं तेरे से बात भी नहीं करती, मैं तेरी तरफ देखती भी नहीं। मतलब यहाँ पे नीलम की ही बेइज्जती कर दी। और नीलम का मेरे को समझ नहीं आता, मतलब उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो बिग बॉस के घर में आई है। वो कभी इसके साथ कभी उसके साथ सबकी साइड किक बनकर खेलती हुई नजर आ रही है, खुद का स्टैंड तो ले ही नहीं रही, मतलब खुद गेम खेल ही नहीं रही। तो भाई साहब नटालिया के बाद अब इविक्शन होने की बारी इसी की है। मैं आप सबको वोटिंग ट्रेड बता दिया था, कुछ ही देर में अपडेट आने वाली कि यहाँ पर अब नटालिया का इविक्शन हो जाएगा, क्योंकि नटालिया को सबसे कम वोट मिले और कंटेंट भी सबसे कम दे रही है। अब इसके बाद भाई साहब नीलम की बारी, क्योंकि ये कुछ कंटेंट बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ठीक है,
वेल उसके बाद तानिया की भाई साहब शादी वाली बात कर रहे थे, जो आज के एपिसोड में आपने आप लोगों ने देखा होगा कि तानिया का जब सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं शादी की बात चल रही थी। तो अब यहाँ पर जब शादी की बात चल रही थी, तो तानिया बीच में बोल पड़ी कि मैं 2 बार शादी करूंगी। एक तो सभी घर वाले हैरान हो गए, तो उसने समझाया कि मैं एक ही पर्सन से 2 बार शादी करूंगी, अलग अलग तरीके से। तो मृदुल का कहना है कि तभी बीच में मृदुल बोलता है कि अगर उस आदमी का इतना बजट नहीं हुआ तो भाई साहब अब उस बॉस लेडी बस पैसे की कमी थोड़ी है, इसके इसके पीछे तो दुनिया के सारे बिजनेसमैन फेल है। ठीक है, मतलब ये दुनिया की सबसे अमीर लेडी है। ये अब ये मृदुल को रिप्लाई करते हैं कि अरे क्या हुआ, उसका बजट नहीं हुआ था, मेरा मेरा बजट तो है ना, मैं दे दूंगा उसको पैसे, लेकिन शादी हमारी महंगी ही होगी। वाह भाई वाह, मतलब घमंड घमंड देख रहे हो उसका पैसों का। तभी मृदुल कहता है वाह भाई वाह, इससे तो शादी करने में काफी फायदा है। फिर मृदुल थोड़ी देर बाद बोलता है लेकिन मेरे को क्या, मेरे पास तो खुद का बहुत सारा पैसा है, मेरे को थोड़ी करनी इससे शादी। वेल मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर नीलम और साइड किंग बनकर खेल रही है, और यहाँ पर अवेज और नगमा भी बिल्कुल भी कमरे में नजर नहीं आ रहे। मतलब ये घर के कोने कोने में बैठे रहते हैं, और ये कभी जिसान के साथ तो कभी अभिषेक के साथ ये भी साइड किक बनकर खेल रहे हैं। तो भाई साहब ये लोग कहीं ना कहीं बिग बॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। और ये अरमान मलिक को किस बात का घमंड है कि जो ये आवेज है ये इसके खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये अरमान का मानना है कि ये इसे रील प्रमोशन देते हैं। ठीक है, मतलब इस बात का घमंड है। इसी बात को लेकर सलमान खान ने वीकेंड के बाद में इनकी क्लास भी लगाई है। तो दोस्तों हम अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आज के एपिसोड की शुरुआत की बताऊं, तो आपके आज के एपिसोड की शुरुआत जहां पर खत्म हुआ था वो कैप्टेंसी टास्क से ही होता है, जहां पर सभी घर वाले आपस में तो इस टास्क में लगे होते हैं। तो जिसान कुनिका से कहता है कि तेरी औकात नहीं है यहाँ पर कैप्टन बनने की, बड़ी आई कैप्टन बनने वाली। अभी ये जिसान और कुनिका की तो बिल्कुल भी नहीं बन रही, ये भी आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जिसान हर बात में कितना भौंकता है यार, हर बात में गाली देता है। एक तो बात में जाकर उसे स्मोकिंग एरिया में जाना होता है, और वहां से बाहर निकलता है तो बाहर आकर बार बार गाली देता है। मतलब सबको यही बोलता हुआ नजर आता है कि तेरे जैसे मैंने भूत देखे हैं, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं बाहर, यही सबको बोलता हुआ नजर आता है। और बशीर की बात करें तो भाई बशीर इस टास्क में कुनिका जी को जिताने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, और उस टाइल पर अपने आप को पूरा लिटाकर घेर लेता है टाइल्स को, ताकि अभिषेक उसको तोड़ ना पाए। लेकिन यहाँ पर अभिषेक बार बार उसे जाकर तोड़ रहा होता है। तो इसी बीच में, इसी हाथापाई के बीच में थोड़ी सी बशीर और अभिषेक के बीच में हाथापाई तो होती है, आप सभी ने देखा ही होगा। लेकिन इसी बीच में जब नेहल को थोड़ी सी चोट लग जाती है, क्योंकि नेहल यहाँ पर बशीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है, तो नेहल को चोट लग जाती है हाथ में। तो नेहल भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तेरे में अगर जरा सा भी बुद्धि होती ना, तो तू ऐसी फिजिकल फाइट नहीं करता। बट तेरे में तो बुद्धि है ही नहीं, और तेरे में बुद्धि है भी तो वो बस 15 साल के बच्चों वाली बुद्धि है। तो तेरे से कोई क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है। तो दोनों के बीच में नेहल और यहाँ पर इस बशीर और इस नेहल तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहस पूरे टास्क में चलता रहता है। लेकिन फाइनली यहाँ पर बजर बजता है और टास्क होता है खत्म। तो यहाँ पर भाई साहब फैसला यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत लिया गया है। तानिया, आप सभी को पता है कि तानिया को इसका बॉस बनाया गया था, इस टास्क का बॉस बनाया गया था। ठीक है, लेकिन तानिया ने यहाँ पर गलत फैसला सुना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अश्नूर के सबसे ज्यादा टाइल्स थे बिछे हुए थे, और बसील के टाइल्स थे लेकिन बिछे हुए नहीं थे। लेकिन तानिया ने यहाँ पर बिना टाइल्स गिने हुए अनफेयरली यहाँ पर उनिका जी के लिए फैसला सुना दिया, यानी बसीर को जिता दिया। भाई अगर यही सब करना था तो बिग बॉस आपने टास्क क्यों करवाया? बिग बॉस ने जानबूझकर तानिया को दिया, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि वो अश्विन को कभी नहीं जितवाने वाली, इसलिए उसने बॉस तानिया को बनाया। ठीक है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अनफेयर डिसीजन हुआ। एक बार तानिया को कम से कम टाइल को तो काउंट कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तानिया ने टाइल्स को काउंट नहीं किया और अनफेयरली डिसीजन सुना दिया। वेल इसके बाद जब उनिका जी का
जब कोनिका जी को ये बताया जाता है कि वो बॉस इस घर की बन चुकी है, नई कैप्टन, तो वो काफी खुश होती है, घर वाले भी काफी खुश हो जाते हैं। ठीक है, कोई मुद्दा नहीं, मतलब सही इंसान बनी है घर की कैप्टन। उसके बाद भाई साहब होती है फरहाना। अब फरहाना सीक्रेट रूम से बैठ कर ये कहती है कि अगर कोनिका जी कैप्टन बनी है तो घर में काफी ज्यादा कलेश मचने वाला है, मैं जाकर कलेश करने वाली हूँ। तो भाई साहब अब यहाँ पर ठीक है ये सब होता है। देन फिर क्योंकि अभिषेक कैप्टन नहीं बन पाता और यहाँ पर अभिषेक के साथ कोनिका और वसीम ने काफी मिसबिहेव किया है, काफी बुरा बिहेव किया है, ये देखकर ठीक है। फिर भी जब अभिषेक हार जाता है तो कोनिका के पास जाकर कहता है कि उसे मतलब बधाई देता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम जीत के लिए। लेकिन यहाँ पर कुनिका काफी रूड बिहेव करती है और ये देखकर अभिषेक भाई साहब, अभिषेक यहाँ पर काफी इमोशनल होता हुआ नजर आता है। अभिषेक यहाँ पर हल्क मैन है जो कि काफी तगड़ा भी है भाई साहब, यहाँ पर इमोशनल होकर रोता हुआ नजर आता है। ठीक है, देन फिर भाई साहब यहाँ क्योंकि कुनिका बन चुकी है घर की नई कैप्टन, तो कुनिका ने सभी घर वालों को ड्यूटी सौंप दी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी से तो उसके दो दो लोगों को दिक्कत नहीं हुई, बाकी सबने अपनी ड्यूटी बड़े ही प्यार से ली थी। एक था जीशान और एक था गौरव। गौरव को कुनिका जी कहते हैं कि तुम किचन बनाओगे, तो गौरव को तो खाना बनाना आता नहीं, तो गौरव कहता है कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, क्या आप चाहती है कि घर वाले जला हुआ खाना खाए? और बिग बॉस के कॉन्टैक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैं खाना बनाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता तो मना करता है, लेकिन कुनिका बार बार कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाना है, चलो ठीक है, तुम खाना नहीं बनाओगे, तुम बर्तन धो लो। लेकिन गौरव कहता है कि मैं ऑलरेडी काफी दिनों से बर्तन धो रहा हूँ और मैं ऑल 3 टाइम के बर्तन नहीं धो सकता, तो गौरव यहाँ पर मना कर देता है। लेकिन ठीक है, और फिर कुनिका उसे गौरव को बाथरूम साफ करने की ड्यूटी दे देती है और जिसान को बर्तन साफ करने की ड्यूटी देती है, तो जिसान मना कर देता है। तो यहाँ पर गौरव और जिसान दोनों को बाथरूम टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी मिल जाती है और बाकी सबकी ड्यूटी सभी अब बड़े प्यार से मान लेते हैं। और यहाँ पर अभिषेक की ड्यूटी है किचन साफ करने की, किचन के बर्तन साफ करने की, किचन साफ करने की। ठीक है, देन फिर यहाँ पर दोस्तों होती है डे 6 अगली सुबह, जहां पर सभी घर वाले डांस करते हैं देसी गर्ल सॉन्ग पे। ठीक है, देन फिर भाई साहब अब देन फिर दोस्तों यहाँ पर तानिया का स्ट्रगल होता है शुरू। मतलब मैंने आप सभी को बता दिया, तानिया की ड्यूटी होती है यहाँ पर गार्डन साफ करने की। तो तानिया जब गार्डन साफ कर रही होती है, वो हवा में झाड़ू मार रही होती है और इसमें भी उसको दिक्कत होती है। जब तानिया झाड़ू मार रही होती है ना, मतलब मोस्टली घर वाले उस गार्डन एरिया में मौजूद होते हैं और सभी उसकी बातों पर हंस रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसको मौज मस्ती चल रही होती है। और तानिया हवा में झाड़ू मार रही होती है, कहती है कि देखो मेरे कोमल कोमल हाथ कितने छाले आ गए मेरे हाथों में, मम्मी मेरे से रहा नहीं जा रहा यहाँ पर, वगैरह वगैरह। मतलब ठीक है, तो मतलब हद है यार, फेंकने की भी हद होती है। उसके बाद शादी वाला मैंने इंसिडेंट आपको बता ही दिया कि जब तानिया को महंगी शादी करनी है, अगर उसके पति के पास शादी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो उसको पैसे देकर महंगी शादी करवाएगी। वो भी 2 बार करेगी भाई, 2 बार शादी करेगी भाई, इस लड़की के अलग ही शौक है। देन फिर दोस्तों शो में आता है असली ट्विस्ट। ठीक है, उससे पहले भाई साहब मृदुल और तानिया, मृदुल और नटालिया की जो यहाँ पर जो भी चल रहा है स्क्रीन पर, मौज मस्ती डांस, चाहे वो स्विमिंग पूल वाला सीन हो, ये दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है और सलमान खान ने भी इसको लेकर काफी अप्रिशिएट किया इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, देन फिर बात करते हैं ऐप रूम की। दोस्तों यहां पर अब बिग बॉस अभी घर 12 के सामने ऐप रूम का इंट्रोडक्शन करते हैं, बताते हैं कि मैं आप सभी के सामने एक और नए रूम का दरवाजा खोल रहा हूं, ऐप रूम। ठीक है, तो यहां पर अब इस ऐप रूम के बारे में बताते हैं कि आप सभी के बारे में घर के बाहर या तो अच्छी चीजें ट्रेंड कर रही होगी या तो बुरी चीजें ट्रेंड कर रही होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को इस रूम में जाने का एक्सेस मिल गया तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका बकवास ऐप है या फिर गुड ऐप है। ठीक, गुड ऐप है या फिर बैड ऐप है, यही है। तो यहाँ पर घर वाले एक एक करके बिग बॉस के कहने पर एक एक करके यहाँ पर जाते हैं, लेकिन किसी को एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर अब फरहाना के पास ये पावर होती है कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को ये मौका दे सके कि वो उसे उस रूम का एक्सेस मिल सके, ऐप रूम का। तो गौरव को यहाँ पर क्योंकि फरहाना को पता था कि अगर वो आएगा गौरव, तो उसे फरहाना को घर में वापस लाने के लिए जो भी बोला जाएगा वो कर लेगा। तो फरहाना ने जानबूझकर यहाँ पर गौरव को
उस रूम का ऐप रूम का एक्सेस दिया, ठीक है। तो जब गौरव आता है तो उसे पूछा जाता है, उसको एक्सेस मिल जाता है, लेकिन उसको यह पता चलता है कि उसके बारे में बाहर बैड ऐप चल रहा है, मतलब कि बाहर कुछ बुरा ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके बारे में बाहर जो भी ट्रेंड चल रहा है वो बुरा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर अपनी गेम सुधारने की जरूरत है। और बिग बॉस यहाँ पर गौरव को एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको इन दोनों में से एक चूज करना है, या तो आप घर का आधा राशन चूज करो, ठीक है, या आधे राशन के बदले आप यहाँ पर फरहाना की री एंट्री चूज करो। तो यहाँ पर फरहाना की री एंट्री चूज करता है और फरहाना के घर में एंट्री हो जाती है। और भाई साहब फरहाना के घर में एंट्री होते ही मतलब सबसे ज्यादा जो खिलस्ता है वो है बशीर, ठीक है। बाकी सब तो काफी खुश होते हैं, लेकिन जब भाई साहब जब फरहाना के घर में एंट्री होती है ना, तो भाई साहब फरहाना और बशीर की लगभग भाई साहब दोनों की बहस लगभग 1 घंटे तक चलती है लगातार। तू मैं गाली गलौज, फरहाना फुल गाली गलौज में यहाँ से बशीर से बात कर रही होती है। दोनों की लगभग एक घंटे तक लड़ाई तू मैं चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर उनिका उन दोनों को समझाती है, तुम पहले खाना खा लो, बाकी तुम्हें जो करना है बाद में करते रहना। लेकिन दोनों फिर भी नहीं मानते भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पर बशीर और फरहाना की इतनी गंदी वाली मतलब गाली गलौज होती है ना, तू मैं भाई साहब, ये देखने लायक था। आप लोगों को कैसा लगा इन दोनों की बहस? मुझे लगता है फरहाना इस घर में कहीं ना कहीं सभी इस गैंग को, जो चुगली गैंग है ना, इनकी औकात दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर फरहाना की प्रणीत के साथ भी फाइट होती है, जहां पर फरहाना फुल गाली गलौज देती है प्रणीत को, और प्रणीत को कहती है कि तू और तेरे जोक्स एकदम टट्टी जैसे है, ठीक है। तो अभी इस बात पर प्रणीत भी भड़क जाता है। और प्रणीत भाई साहब आज के एपिसोड में दिखा है, मैं मानना पड़ेगा भाई साहब, प्रणीत कहीं ना कहीं शरीफ दिखता था, लेकिन है नहीं भाई साहब। जिस तरीके से उसने भी फरहाना को हैंडल किया है, उसने भी हालांकि थोड़ी गाली वाली दी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रणीत आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं दिखा है। वेल दोस्तों, उसके बाद अब जब से ये फरहाना आई है, बशीर और यहाँ पर प्रणीत के साथ फरहाना, तीनों की भाई साहब दबा कर बहस हो रही है घर में, ठीक है। छोटी मोटी बहस चल रही है, गाली गलौज। देन फिर अब यहाँ पर अब एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि अभिषेक बजाज है, उसकी किचन में ड्यूटी होती है साफ करने की, लेकिन यहाँ पर वो एक कलछी भूल जाता है, एग वाला, ठीक है। तो उस किचन स्लैब पर रखा होता है, सारे बाहर बैठे होते हैं। तो यहाँ पर कुनिका आती है और कहती है कि अभिषेक तूने अपना काम ठीक से नहीं किया, तूने एग वाली कलछी ठीक से धो के नहीं रखी, जा उसे अभी रख। तो अभिषेक कहता है कि मेरा मन नहीं है, मैं बाद में रख दूंगा। तो कुनिका कहती है कि जा अभी जा, वरना तुझे रात का खाना नहीं मिलेगा, मैं तुझे खाने नहीं दूंगी, एज अ कैप्टन तुझे खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभिषेक वहां से और दूर भाग जाता है मौज मस्ती से, ठीक है। तो अब अभिषेक रात को अब कुनिका जब रात को खाना बनाती है तो कहती है कि आज अभिषेक को खाना नहीं मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरी हाथापाई क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी उससे झगड़ा लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आज अभिषेक को खाना नहीं दूंगी। लेकिन फाइनली अभिषेक भाई साहब रात को चुपके यहाँ पर कलछी देखने आता है और उसे धोकर रख देता है। तो कुनिका कहती है कि अब कोई फायदा नहीं साफ करने का, जब मैंने तेरे को कहा था तब तूने किया नहीं, लेकिन अब तुझे कोई फायदा नहीं, अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा मौज मस्ती देने को मिलती है। अब यहाँ पर अभिषेक वो जो खाने का जो पतीला होता है वही उठाकर भाग जाता है, काफी मौज मस्ती में, जहां पर सभी घर वाले गौरव और यहाँ पर अश्नूर बोलते हुए नजर आते हैं कि भाग अर्जुन भाग, क्योंकि वो खाना लेकर भाग रहा होता है। तो ये सीन काफी फनी था, भाग अर्जुन भाग, जहां पर ये और अभिषेक खाना भाग भाग कर चोट लेकर खा रहा होता है। हालांकि एट द लास्ट ये काफी मौज मस्ती वाला मूवमेंट बन जाता है। कुनिका जी भी बड़े प्यार से मान जाते हैं, उसको खाने के लिए भी अलाउ कर देती है। वेल ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। वेल दोस्तों, आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं यहाँ पर अभिषेक काफी दिखा, उसकी गेम काफी सुधरी है, कि पहले से भी है। लेकिन जब से फरहाना एंट्री हुई है तो घर में घर का माहौल एकदम गर्मा गया है, ठीक है। वेल दोस्तों, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आप किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में बताना ना भूलिए। मिलते कुछ दिन में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।